स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। और जो हमने नर्सरी डाले हुए हैं दोस्तों, यह हमारा नानबो कंपनी का 7715 है। आप इसे भी डाल सकते हैं, या महिको कंपनी का आप नवतेज डाल सकते हैं, या इसके अलावा वीएनआर कंपनी का 6013। ये 3 वैरायटी ऐसे हैं जिसे आप नर्सरी डालते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें जो इस मिर्च में आपको वायरस और माइट, थ्रिप्स, ये समस्या आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये मिर्च दोस्तों जो हमने आपको बताया बहुत ही अच्छा है, और बाज़ार में जैसे ही आप ले जाएंगे आपका जो बिक्री रहेगा बहुत ही जल्दी होगा। फंगस का समस्या और वायरस का समस्या ज़्यादा देखने को हर मिर्ची में मिलता है, आपको इस मिर्ची में बहुत कम देखने को मिलेगा। और जैसे कि अगर आप अक्टूबर महीने से लेकर पूरा जून तक मिर्च की नर्सरी अगर डालना चाहते हैं, तो जो आप हमारा तरीका देख रहे हैं, आप इस विधि से नर्सरी डाल सकते हैं और आपका मिर्च का जर्मिनेशन 100% मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्यारी बनाना है। क्यारी बनाने के बाद आपको उससे अच्छी तरह से मिट्टी को समतल कर देना है। समतल करने के बाद आपको शाम के ही उसमें पानी लगा देना है। जैसे ही आप पानी लगाते हैं, पानी सूख जाता है। सूखने के बाद आधे घंटे बाद आपको उसमें बीज छींट देना है मिर्च का। और छींटने के बाद आपको सुबह इसमें मिट्टी डालना है। मिट्टी डालने का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि आप जब मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब भी अगर आप मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं तब भी आपका जर्मिनेशन नहीं अच्छा आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको जैसे माचिस की जो तिल्ली होती है वही आपको तोड़कर, और जहां आप देख रहे हैं हमने नर्सरी डाले हुए हैं, आपको यहीं पर बिखोर देना है। छीटा भी से आप मान चलिए माचिस तिल्ली छीट देना है, और उसके बाद मिट्टी डालना है। जैसे ही आपका जो मिट्टी डालते हैं, जो माचिस की तिल्ली है वह अगर ढक जाता है तब आपको मिट्टी नहीं डालना है। और उसके बाद जो आप बोरा देख रहे हैं, आपको इस विधि से पूरा मिट्टी जहां नर्सरी डालते हैं आपको एक साइड से पूरा बिछा देना है। और बिछाने के बाद आपको इस पर ऊपर से पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आपका यह ध्यान रखना चाहिए 5-6 दिन में आपका मिर्ची का जर्मिनेशन आ जाएगा। और दोपहर के समय जैसे पछुआ हवा चलता है तो जो बोरा है आपका आलू का जो कट्टा है या सूख जाता है। अगर ये सूख जाएगा तो जो आप मिर्च की नर्सरी डालते हैं या इसके अलावा जो भी नर्सरी डालते हैं तो आपका सही से जर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। और जैसे ही जर्मिनेशन आ जाता है, इसमें आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या साफ या इसके अलावा मेटालेक्सिल मैनकोजेब आपको डालना है। इसके डालने से जो मिर्च में फंगस लगते हैं और जो मिर्च की नर्सरी उड़ जाते हैं, यह समस्या आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही जर्मिनेशन आ जाता है आपको इसमें नेट लगा देना है, हरा वाला। अगर आप नेट नहीं लगाते हैं तो जो मिर्च का जर्मिनेशन आएगा लेकिन उसमें कबली का शिकायत आ जाएगा, और उसका जो मिर्च का पेड़ रहेगा वह दोस्तों आपका उड़ जाएगा। तो आपको बहुत ही अनिवार्य है। और इसके बाद जैसे ही आपका मिर्ची की नर्सरी जो है दोस्तों 25 और 30 दिन पर आपका तैयार हो जाता है, तो आपको 1 एकड़ में जो खाद डालना है बेसिक डोज में आप डाल सकते हैं। हम जो डालते हैं दोस्तों 1 एकड़ में 3 ट्राली गोबर का खाद, 1 कट्टा डीएपी डाल देते हैं, और 1 कट्टा डालते हैं सुपर, और 4 किलो सल्फर। इतना खाद ही डालते हैं। और उसके बाद खेत को कल्टीवेटर से गहरी से जुताई करते हैं। अगर आप गहरी जुताई नहीं करते हैं कल्टीवेटर से, जब आप गहरी जुताई करते हैं, जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं, जब आप सिंचाई करते हैं, तो जो उसका जड़ है बहुत ही तेज़ी से विकास करता है। जब जड़ तेज़ी से विकास करेगा तो आपका जो फल रहेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जड़ का विकास नहीं होगा तब आपका फल का साइज और पौध का विकास अच्छे से नहीं होगा। तो आपको गहरी जुताई करने के बाद खेत को बढ़िया से रोटावेटर से मिट्टी को एकदम गर्दा कर देना है, और आपको बेड बना देना है। बेड ऐसा बनाना है, जो आलू बोने वाली मशीन होती है दोस्तों, उसी से ही आपको बेड बना देना है। और बेड बनाने के बाद आपको मल्चिंग पेपर बिछा देना है। मल्चिंग पेपर जो बिछाना है दोस्तों, 1 एकड़ में आपका 8 रोल लगेगा। और जो आपको माइक्रोन लेना है दोस्तों 25 माइक्रोन का लेना है। और दुकान पर जैसे आप जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं बहुत से किसान को फंसा देते हैं, तो उसमें किसान का नुकसान हो जाता है। जैसे ही किसान लेकर आते हैं और अपने खेत में लगाते हैं तो उनका जो मल्चिंग पेपर रहता है 1 ही महीने पर वह फट जाता है। तो जैसे ही अगर आप 1 रोल लेते हैं तो 1 रोल का जो मल्चिंग पेपर का वज़न होना चाहिए दोस्तों 900
9 किलो होना चाहिए। अगर 9 किलो वजन रहता है तो ये आपका 25 माइक्रोन का रहेगा और 1 एकड़ में 8 रोल लगेगा। और जैसे ही आप बेड बनाकर मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं, जिग जैग विधि से आपको मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है। और ट्रांसप्लांट करने का जो सिस्टम है दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं बोरा, हमारा आलू का जो कट्टा है, तो ये मान चलिए आपका बेड हो गया। आपको एक किनारा यहाँ पर मल्चिंग पेपर पर कट करना है। यहाँ का जो दूरी रखना है आपको 2 फीट रखना है। पहले आप इस साइड को कट कर देंगे और उसके बाद इसमें इस साइड आपको कट करना है। जैसे आप यहाँ कट करते हैं 2-2 फीट पर हो जाता है, और इस साइड जब आप करेंगे इसके बीच में होना चाहिए, ताकि आपका जो एक पेड़ है दूसरे के बीच में घुस सके और आपका जो मिर्ची का पेड़ है वह बरसात के समय में गिरने ना पाए। और आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांट करने का जो समय है दोस्तों शाम को ही करना है। और करने के बाद जैसे अगर आपकी मिर्च के फसल में डंपिंग का शिकायत या तना गलन का समस्या है, तो इसके लिए आप नेटवो 10 ग्राम, सेप्टोसाइक्लिन 1 पैकेट का आधा, या इसके अलावा आप बायर कंपनी का एलियट 35 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको डेंचिंग करना है। एक ही छिड़काव में, एक ही डेंचिंग में आपका 100% कामयाबी मिल जाएगा। अगर इस समस्या से आपको छुट्टी पाना है पहले ही, तो जैसे ही आपको नर्सरी ज़मीन से निकालना है, आपको 2-3 घंटे पहले इसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद जो आपका नर्सरी होना चाहिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है। अगर आप चुटकी से दबा देते हैं वहीं पर इस तने में फंगस लगता है, तो ये समस्या दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं 1 हफ्ता का जो पौधा हो जाता है, आपको इसमें डालना है पहले स्टेज पर बायर कंपनी का गौचो 5 ml 15 लीटर पानी में। इसके अलावा मेटालेक्सिल 8%, मैंकोजेब 64%, और आपको लेना है और कुछ नहीं। ये आपको 1 हफ्ते पर डालना है। और जैसे ही आपके मिर्च की जो पत्तियां अगर मुड़ जाती है, तो इसके लिए भी आपको दोस्तों डालना है बायर कंपनी का ओबेरॉन, और उसके साथ आप जंप लेना है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। ये दोस्तों मिर्च का हार्वेस्टिंग आपका 50 से 55 दिन पर आपका पहला हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों गोभी का। गोभी का जो नर्सरी डालने का तरीका है, आप 2 विध से डाल सकते हैं। एक विध जैसे हमने बताया मिर्च का जो तरीका है, दूसरा विध है आपको क्यारी बना देना है। क्यारी बनाने के बाद जो आपका बेड होना चाहिए ये आपका 2.5-3 फीट होना चाहिए, और आपको खेत की अच्छी से तैयारी कर देना है। तैयारी ऐसा करना है जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा गोभी का नर्सरी पड़ेगा। तो नर्सरी डालने से पहले ही आपको 1 महीने तैयारी करना है। जैसे आप धान लगाते हैं तो बार बार उसमें पानी लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो मिट्टी है ठंड हो जाए, और जब हम धान का नर्सरी डालें तो वह हमारा उड़ने ना पाए। तो ऐसा ही मैं अपने गोभी के नर्सरी में यह प्रक्रिया अपनाता हूँ, जिससे कि जब मैं नर्सरी डालते हैं तो हमारा एक भी पौधा नुकसान नहीं होने पाता है। तो आपको बेड बना देना है। बेड बनाने के बाद एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रखना है 1.5 इंची रखना है, और पटरी के माध्यम से आपको 1 इंची गड्ढा कर देना है। और गड्ढा ऐसा करना है, मान चलिए यह आपका हो गया बेड, आपको एक लाइन पटरी से ऐसे बना देना है, फिर इसके बाद दूसरा लाइन यहाँ बना देना है, और एक बीज को यहाँ रखेंगे, एक बीज को यहाँ रखेंगे। ऐसे ऐसे सारे बीज को अगर आप बोते हैं तो आपका 90% जर्मिनेशन होगा, और आप पौध को बहुत ही आसानी से बचा लेंगे। और बिजाई करने के बाद आपको मिट्टी बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद आप जो बोरा देख रहे हैं, इसी प्रकार से बोरा भिगोकर उसके ऊपर डाल देना है, और नमी आपको बनाए रखना है। अगर आप नमी बनाए रखते हैं तब भी आपका सही से जर्मिनेशन आएगा। और जर्मिनेशन आने के बाद दोस्तों आपको इसमें भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या इसके अलावा साफ 50 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको डालना है, और इसके ऊपर भी आपको हरा वाला नेट लगाना है। और 1 एकड़ में जो खाद डालने का तरीका है, जैसे कि आपको जो मिर्च में डालना है वही खाद इसमें भी आपको डालना है। किसान भाइयों, जैसे ही आपका गोभी का नर्सरी तैयार हो जाता है, तैयार होने से पहले आपको खेत में मेड़ बना देना है। मेड़ बनाने का जो सिस्टम है, जो आलू बोने वाली मशीन होती है, उसी से ही आपको मेड़ बनाना है। अगर आप उससे मेड़ बनाते हैं तो आपका लेबर चार्ज बहुत कम लगेगा। और मेड़ बनाने के बाद आपको पेंडामिथिन डाल देना है। पेंडामिथिन डालने के बाद
आपको 2-3 घंटे पहले या आप सुबह ही खेत को सिंचाई कर देना है, खेत की सिंचाई कर देना है। सिंचाई ऐसा करना है ऊपर तक नमी अट जाए, और उसके बाद शाम को ही आपका गोभी का ट्रांसप्लांट होना चाहिए। और एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रहेगा, अगर आप आलू बनेले मशीन से करते हैं तो 22 इंची रहेगा। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हैं तो आपका लाइन से लाइन की दूरी 1.25 फीट रखना है, और एक पौध से दूसरी पौध की जो दूरी रखना है 1 फीट रखना है। और ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा वही समस्या आपके गोभी की फसल में भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी दोस्तों आप अपने गोभी के फसल में एलियट या नेटिवो या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या आप कॉपर हाइड्रोक्साइड या आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके करने से आपका जो फसल है नुकसान नहीं होने पाएगा। गोभी का नर्सरी अगर आप डालते हैं तो 25 और 30 दिन पर इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और सिजेंटा वैरायटी का दोस्तों हम डालते हैं CFL 1522 के नाम से। यह गोभी है दोस्तों, फरवरी महीना से लेकर आप पूरा जुलाई तक डाल सकते हैं। इस गोभी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तब भी इसका जो गोभी का फूल है एकदम सफ़ेद रहता है, ठोस रहता है। और अगर आपके गोभी के फसल में, जैसे कि अगर आप मई के महीने में गोभी का नर्सरी डालते हैं तो जून के महीने में आप ट्रांसप्लांट करेंगे। जून के महीने में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो जुलाई के महीने में ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे ही आपके खेत में पानी भर जाता है, 5-6 घंटा अगर जल भराव रहता है, उसके बाद पानी सूख जाता है, तब भी आपका जो गोभी का फसल नुकसान नहीं होने पाता है। और बहुत सी ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें कि आप धोखा खा जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया 2 फसल। और गोभी का अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें आपका हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन पे हो जाएगा। इसमें जो समस्या देखने को ज़्यादा मिलता है फंगस और लट इल्लिया का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा जब गोभी में फूल आना चालू हो जाता है तो इसमें ब्लैक फंगस का समस्या देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। जिससे कि हमारे पास दोस्तों हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है 12 और 13 साल का एक्सपीरियंस है। और हम जुलाई के महीने में पूरा जुलाई महीना 1 महीना हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास 1 लाख प्लस हम फूल गोभी और पत्ता गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं। और जैसे कि आप जो मिर्च देख रहे हैं 1 एकड़ हमारे पास इस वक्त मिर्च रहता है, या हरा वैरायटी का है। और इसके अलावा 1 एकड़ हमारे पास काला मिर्च का भी ट्रांसप्लांट होगा। 2 एकड़ हमारे पास मिर्च और 5 एकड़ हमारे पास फूल गोभी और पत्ता गोभी का सब्जी का कारोबार बारिश के समय में होता है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका मिर्च में लागत और फूल गोभी में जो लागत लगेगा दोस्तों एक ही लगेगा। आपका जैसे कि अगर आप मिर्च में मल्चिंग पेपर लगाते हैं दोस्तों तो 1 एकड़ में मान चलिए आपका 10 से 15 हज़ार रुपया बढ़ जाएगा। बाकी खर्चा टोटल उतना ही लगेगा। आपका गोभी में लगेगा दोस्तों 60 से 70 हज़ार रुपया, और अगर आप मिर्च लगाते हैं तो आपका 80 से 90 हज़ार रुपया 1 एकड़ में लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप टमाटर का भी चुनाव कर सकते हैं। टमाटर का जो वैरायटी लेना है दोस्तों सिमनिस कंपनी का अभिलाष लेना है, या बरसात के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और सेम टू इसका जो नर्सरी डालने का तरीका है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, और लाइन टू लाइन भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर भी आपको हरा नेट लगाना है। अगर आप हरा नेट नहीं लगाते हैं तो आपका जो पेड़ रहेगा दोस्तों जर्मिनेशन तो आ जाएगा, लेकिन आप पौध को बचा नहीं पाएंगे। और इसमें भी वही सारी समस्या देखने को मिलता है। बरसात के समय में अगर आप सब्जी की कोई भी खेती करते हैं तो अगर आप उसमें रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपके फसल में फंगस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप वहीं सड़ी हुई गोबर का खाद ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके फसल में 15 से 20% ही फंगस देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका नर्सरी 25-30 दिन पर तैयार हो जाता है दोस्तों, खेत को गहरी जुताई करना है जैसे हमने आपको बताया। खाद आपका वही रहेगा बेसल डोज, और एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी रखना है दोस्तों 1.25 मीटर रखना है। और अगर आप मल्चिंग पर करते हैं तो टमाटर के फसल में अगर आपके जहां लगाते हैं वहां अगर जल निकासी का व्यवस्था नहीं है तो आप मल्चिंग पर मत लगाएं। और
अगर आपके खेत से पानी निकल जाता है तो आप मल्चिंग पर भी लगा सकते हैं। एक पौध से दूसरे पौध की जो दूरी रखना है 1.25 फीट रखना है। और इसमें भी गलन, फंगस और माइट, थ्रिप्स ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपके टमाटर के फसल में कोई भी समस्या है तो जैसे कि हमने बताया, स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। आपको वही जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपका फसल नुकसान न होने पाए। तो दोस्तों, हमने आपको 3 फसल ऐसे बताए, जैसे कि अगर आप मई के महीने में या आप जून के महीने में गोभी का नर्सरी डालते हैं तो जब इसका आपका हार्वेस्टिंग होगा, 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग होगा, आपका गोभी का एक फूल का कीमत आप मान लीजिए 50-60 रुपये 40 रुपये बेचेंगे। और 1 एकड़ में जो फूल गोभी का ट्रांसप्लांट होता है 20,000 पौध होता है। तो इस हिसाब से अगर आप गुणा करेंगे तो आप 4-5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं सबसे कम दाम बता रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, और इसके अलावा अगर आप मिर्च लगाते हैं तो 1 एकड़ में आपका 8,000 प्लस पौध लगेगा। और आपका जो मिर्च का थोक रेट बिकेगा दोस्तों 2 महीने के बाद। आप 1 महीने मिर्च का नर्सरी तैयार करेंगे, 2 महीने में आपका हार्वेस्टिंग चालू होगा, यानी 90 दिन में जब आप मिर्च का हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपका 70-80 रुपये किलो मिर्च बिकेगा। और मैं सबसे गिरा दाम जोड़ता हूँ, एक पेड़ का जो औसत वजन है या रेट है 50 रुपये के हिसाब से। और ये दोस्तों नवंबर महीना के पहले ही आप 1 एकड़ से मिर्च की खेती से 4 लाख रुपया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जो हम बता रहे हैं दोस्तों, आप इस बात पर खुद विचार करें का वाकई में हम इस पौध से या इस खेती से इतना इनकम कर सकते हैं और इतने लागत में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टमाटर भी लगाते हैं तो टमाटर में भी आपका जो 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट होता है 8,000 से लेकर 8,500 पौध होता है, उसमें भी आप 4 से 5 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।